आपका नाम क्या है? वसीम अकरम। आप तो क्रिकेटर वाला नाम रखे हैं इतना। वही रखे हैं। क्या है कि बंगाल में हर जो पॉलिटिकल लीडर है वो हमको क्या समझता है, प्रॉब्लम हमसे है, असाउद्दीन साहब से है, हम लोगों का किसी से प्रॉब्लम नहीं है। अरे हम लोग तो उसको शेर कहते हैं, शेर का किसी से प्रॉब्लम होता है क्या? शेर खुदा से डरते हैं हम लोग, और किसी से नहीं डरते। शेर तो कमजोरों पे हमला ही बोलता है। नहीं कौन कमजोर से हमला? शेर किसका शिकार करता है? बकरी का, नहीं, सियार का, शेर का लोमड़ी का, किसका शिकार करता है? शेर उस तरीके का शेर नहीं है। शेर उसको कहते हैं जंगल में जो टोटली जो हक के लिए बात करता है वही शेर है। वसीम मैं लेकिन उनको बहुत बीजेपी के बी टीम भी बोलते हैं बहुत लोगों। वो तो बता सकते हैं कोई अगर कोई अच्छा काम करते तो उसको पीछे उंगली करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत आदमी खड़ा हो जाएगा उंगली करने के लिए। क्या उनके आने से बंगाल चुनाव थोड़ा दिलचस्प हो जाएगा? कुछ नहीं, वो हम तो चाहते हैं कि वो आए, कि बंगाल में काम करे, ऐसे ज्ञानी आदमी आए काम करे, बंगाल में काम ज़्यादा बनेगा, अच्छा बनेगा। जैसे वो मुसलमानों के लिए मतलब हक के लिए लड़ते हैं वैसे कि क्योंकि बंगाल एक मिनट, आपका बात ये गलत है। मुसलमान के लिए लड़ते नहीं है, दलित, आदिवासी, मुस्लिम सभी पीछे पड़ा आदमी के लिए वो मेरा लड़ता है। सवाल वही है वैसे कि जैसे कि यहाँ हिंदू भी है और भी आदिवासी भी है, बहुत शेड्यूल कास्ट भी है, क्या उनके लिए भी वो लड़ेंगे यहाँ बंगाल में? हाँ, क्यों नहीं लड़ेंगे? वो तो उसका तो मन की बात है, या बोला काफ़ी बार बोला है कि बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, पीछे अदर बैकवर्ड क्लासिक जो है वो SC ST सब को लिए लड़ेंगे। वो ये पहले से बोल रही है। क्या बताया? मुर्शिदाबाद में रैली में आज वो बोलने जा रहे हैं कि कितना सीट से वो मुर्शिदाबाद में वहाँ से जीत मतलब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वो तो बोला था हम जितना सीट दिया सब जीत जाएंगे, लेकिन जीतने के लिए वक्त लगेगा। दूसरा में हम लोग देख लेंगे मुर्शिदाबाद में कितना सीट लेकर आगे। देखिए ना, 2-1 पहले लेने के दीजिए, उससे बाद देखा जाए कितना लेकर आगे। लेने वाले का 2-4 टका हार सकते हैं मुसलमान इलाका में, लेकिन कंफर्म नहीं है। हो सकता है आएंगे 2-1 तो, लेकिन अभी कंफर्म कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कौन मतलब इस बार सत्ते में आएंगे, मोदी, ममता या असदुद्दीन ओवैसी? असदुद्दीन ओवैसी बंगाल में अभी आने का कोई रास्ता नहीं है। और मोदी जो किया था 10 साल तो देखता ही रहता है आदमी को, जो बात किया था सब झूठा बात, कोई सच बात नहीं। आएगा दीदी, कम से कम 150 से 160 सीट लेकर वो आएंगे। बिहार में खाता खोला है, क्या बंगाल में भी सफल हो पाएगा? बिहार में पहले बोला कि महागठबंधन के लिए, महागठबंधन में नहीं आया, इसलिए चुनाव खुद लड़ा है। खुद लड़ने के बाद जो सीट आया, 7 सीट आया, वही लेके चल रही है। बिहार में भी गठबंधन नहीं किया, बंगाल में भी नहीं किया, क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? साजिश नहीं है ये, मतलब को ममता दीदी जो है ना बंगाल में, ये गलत सोच रही है कि बंगाल में अलग हो जाए, कि उसका सीट ना चला जाए, ये सोचकर वो बंगाल में गठबंधन में नहीं आने दे रही है। पहले पीरजादा मतलब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी उनको बोले थे कि एक साथ वो लोग गठबंधन करेंगे, जोट करेंगे, लेकिन अभी नहीं कर रहे। लेकिन क्यों, मतलब ऐसे अचानक से क्यों, मतलब उन्होंने मना कर दिया? मना कर दिया इसलिए वो CPM कांग्रेस जो है ना, वो CPM कांग्रेस का यही बोला कि YC साहब आएगा गठबंधन में, तो हम गठबंधन में नहीं आएंगे। क्यों, डरते क्या उनसे? YC साहब से डरता है, अच्छा इंसान है इसलिए डरते हैं। काम बन जाएगा अच्छा से बंगाल में। आपको क्या लगता है मतलब मुसलमानों का वोट उनके तरफ जाएंगे? बिल्कुल, आप एक बात भूल बोल रही है, मुसलमान के लिए नहीं लड़ रही हो, दलित, आदिवासी, आदर्श बैकवर्ड क्लासिक जो होता है उसके लिए लड़ रही है, सिर्फ मुसलमान के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं। हक के लिए, एक बात, हक के लिए लड़ रही है, हक के साथ हक के बात लड़ रही है वो। CA से जो प्रॉब्लम तुम बता रहे थे कि CA लोगों से भेदभाव करता है धर्म के आधार पर, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, नागरिकता देने का कानून है। और वो भी उसमें जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो सताए हुए माइनॉरिटी हैं, जो मतलब धार्मिक रूप से, उनको ये दिया जाएगा, वो भी 2014 से जो पहले आए हैं। तो ये तो है ना कि जो भी उन देश में है उन अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है। ये तो हमको नहीं पता कि वहाँ क्या होता है, लेकिन इंडिया में भी तो हो रही है। हाँ, और इंडिया में प्रॉब्लम है तो NRC CAA बता रही है कि हमारा जो मंत्री है अमित शाह जी, उसने खुले में कहता है, और जो हमारा दिलीप घोष है वो भी खुले में कहता है कि उसको हम घाट धक्का देके बांग्लादेश भेज देंगे हम मुसलमानों को। ऐसे क्यों कहता है? ये तो डिस्कशन है। कहाँ है? मैंने देखा न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ चैनल में देखा है। कहाँ वीडियो दिखाओ? हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, हम पढ़ाई करते हैं और देखा है।
अच्छा, मैं दिलीप घोष का इंटरव्यू लेने गया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि बीफ पे बैन लगा सकते हैं। बीफ तो क्या ही कि मैंने भी संविधान जो है, संविधान का प्रेम्बल को पढ़ा है। उसने कहा कि वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम सब इंडिया के नागरिक हैं। और उसके बाद ये भी कहा है कि इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ममता दीदी से क्या दिक्कत? हम चाहते हैं कि वो 2021 में कोई सीट ले ले, और हम लोग ये चाहते हैं जो वैसी साहब अभी तक बताया नहीं कि आपका क्या नाम है, पीरजादा का नाम अब्बास सिद्दीकी। हाँ, अब्बास सिद्दीकी साहब के पास आए हैं। वो पहले अब्बास सिद्दीकी साहब ये बताया, अब्बास सिद्दीकी और उसका भाई नौशाद सिद्दीकी दारुसलाम में गया वाइस साहब के मुलाकात करने के लिए, ठीक है। उसके बाद वाइस साहब को बुला के वाइस साहब को जोट करने के लिए, गठबंधन करने के लिए बोला। उसके बाद गठबंधन नहीं किया है, वाइस साहब को वहाँ से अलग कर दिया। इसलिए वाइस साहब अभी तक बोला नहीं है कि अब्बास सिद्दीकी के लिए जोट बनने के लिए, गठबंधन में आने के लिए। तब तक हम वोट उसको नहीं डालेंगे, तब जब तक वाइस साहब नहीं बताएगा। दीदी, ममता दीदी असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं? मतलब वो मुर्शिदाबाद से चुनाव उनका ये है कि वो जीत सकते हैं, उनका चांसेस है। जैसे कि बिहार में उन्होंने खाता खोला है। खाता खुलेगा बंगाल में, 1-2 खुलेंगे, लेकिन वो आएगा कैसे? 2 सीट लेके क्या करेंगे? वो आ सकते हैं, नहीं आ सकते। हिसाब है अंकों का, एक मैथमेटिक्स पर जानता है, वो जान जाएगा जो 2 सीट में क्या होगा। 294 सीट है, तो 2 सीट में क्या करेगा? लेकिन आएंगे, मुसलमान लोग चाहेंगे, इसलिए आएगा, 2 आएगा। क्या बंगाल में मुसलमानों का वोट बांट जाएगा? बढ़ता है, मुसलमान वोट है, बढ़ता है। अभी जो आदमशुमारी है, अभी जो वोटर नया है, मुसलमान वोट बढ़ेंगे, लेकिन सब वोट मुसलमान में वाईसी में मिल जाएंगे, अब्बास सिद्दीकी मिल जाए, ये झूठा बात है, ये वोट नहीं है। लेकिन अभी और एक बात है, सब मुसलमान एक सामने वोट देंगे तो नहीं जीतेगी। संख्यालघु आदमी है ना, कैसे जीतेगी? फिर बंगाल का वोट किसके तरफ? दीदी के तरफ? अभी तो दीदी की तरफ ही है। दीदी क्यों? बीजेपी पे मतलब क्यों नहीं? बीजेपी की इसलिए नहीं, बीजेपी एक सांप्रदायिक दल है। ये हर टाइम में देखता है दंगा हंगामा लगाना चाहिए, लेकिन वही से आएगा, इस टाइम आएगा जिस टाइम उसका हाल और भी भीत मजबूत होगा। अभी उसका भीत ऐसा मजबूत नहीं। और अब्बास सिद्दीकी जो बोल रहा है ना, हम लोग 35 सीट दिया था, हम लोग ले लेंगे 30 सीट। आने वाला टाइम में दूसरा में देख जाएगा, 5 में 0 काट दीजिए, 3 मिलेगा उसको। आप लोग ममता दीदी से? ममता दीदी जो हमें कहता है, जो मुसलमान के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया आपके बताइए। हमारा मद्रासा के अंदर 10 शिक्षित टीचर है, तो उसके अंदर 8 है अदर्स, जो अरबी नहीं जानता है। मद्रासा का मतलब क्या है? जो अरबी उसको पढ़ना चाहिए, अरबी उर्दू हिंदी बांग्ला जो है ना, तो उसके अंदर बांग्ला पढ़ा रहा है तो 2 टीचर होना चाहिए। इंग्लिश पढ़ाने के लिए 1 टीचर होना चाहिए, लेकिन उसमें 80% जो है अदर्स टीचर होगा, तो क्या पढ़ाएगा अरबी में? सर मोदी जी ने क्या पढ़ाएगा वो? तो आप एक मतलब तो उन्होंने क्या हिंदू का साथ एक मतलब मुसलमान का काटने के लिए, हिंदू का वोट बनाने के लिए उन्होंने बोला मुसलमान के लिए हमने सब कुछ कर दिया, कुछ भी नहीं किया। तो हिंदू बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि मुसलमानों को छोड़ के हिंदुओं के लिए किया? हिंदुओं के लिए बहुत ज्यादा किया है। बहुत क्या है? क्या किया? बहुत गंगासागर को अपना टैक्स फ्री कर दिया, वहाँ अपना मंदिर के प्रतीक दुर्गा पूजा के लिए आपको आपने 50,000 का दान दिया है। यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये इंडिया है, हर एक की जिम्मेदारी है और हर एक का एक पोजीशन है, ठीक है। हर कोई लड़ेगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम करके नहीं, सबको बेचा गया। हिंदू को बेचा गया, मुस्लिम को बेचा गया, सबको बेचा गया। घर मेरा है, अगर घर बेचा जाएगा तो हम रहेंगे कहाँ? ये आपका लॉजिकल लड़ाई है ना? लॉजिकल की हकीकत यही है। हाँ। हमको बेचा जा रहा है, तो इस पॉइंट पे लड़ेंगे तो आपकी लड़ाई और मजबूती से सामने आएगी। तो मजबूती से लड़ेंगे वैसे ही। हम वैसे आप ऐसे जान किसकी पत्नी? नहीं, आप मतलब इधर उधर का सवाल ना करें। नहीं, मैं तो कर जो हक है, इंडियन का जो हक है वो हमें हक दिया जाए। हमारा ये घर है, हमारा घर को अगर जलाने की कोशिश करेगा हम उसको जला देंगे, सीधी बात। जलाने वाली भी बात ठीक नहीं है। नहीं, हमारा ही घर है, हमारा ये घर है। राय मतलब हम लोग 2014 साल से ये इमाम कर रहा हूँ कि अभी ज़मीन बन गया, ज़मीन अभी बन गया इमाम करने के लिए। तो हम लोग मतलब असदुद्दीन ओवैसी जितना सीट दिया है, कम से कम हम लोग उतना सीट निकाल लेंगे। 2021 के बाद नेक्स्ट टाइम जो चुना आएगा, उस लोग हम सोच रहे हैं कि बंगाल में कोई अगर एमआईएम का मुख्यमंत्री हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग एमआईएम में
मुख्यमंत्री बनाएगा, ठीक है। बीजेपी या टीएमसी जो कर रही है, ये सब टीएमसी कर रही है कि पूरा पढ़ाई के ख़त्म कर दिया, पढ़ाई बच्चा लोग को क्लास 10 तक ख़त्म कर दिया, पास फेल उठा दिया। ये जो नुकसान करवा रही है, इसको ये लेके हम लोग चाहते हैं कि एमआईएम में बैरिस्टर सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो काम चल रही है, ये काम बनाने के लिए हम काफ़ी सोच रहे हैं, काफ़ी मदद कर रही है कि हम लोग ये मदद करने के लिए 14 साल से लड़ रही है।